नमस्कार दोस्तों, बिहार मौसम अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे बिहार के सभी जिलों के मौसम के हाल 14 जून 2025 को कैसा रहेगा। दोस्तों, बिहार के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। प्रदेश के 17 जिलों में शुक्रवार को भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक गर्म हवा और उच्च तापमान से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। हालांकि राज्य के कुछ इलाकों में हल्की राहत के संकेत मिल रहे हैं। किशनगंज, अररिया, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में शुक्रवार को बारिश की संभावना है। इन जिलों में तेज हवाएं चल सकती हैं और तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट संभव है। राजधानी पटना में जहां तेज धूप के साथ गर्मी लोगों को परेशान करेगी, वहीं शाम के समय बादल छाने और हल्की फुहारें गिरने की उम्मीद जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण हवा में भारीपन बना हुआ है। इसी कारण पूरे राज्य में उमस की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 13 जून से पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण में आंधी पानी के साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं 14 जून को सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर में बारिश हो सकती है। माना जा रहा है कि 15 से 17 जून के बीच राज्य में मानसून की पूरी तरह से एंट्री हो जाएगी। इसके बाद तापमान में स्पष्ट गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। फिलहाल दक्षिण और मध्य बिहार में लोगों को लू और तेज धूप से सतर्क रहने की जरूरत है। पटना समेत 17 जिलों में हीट वेव की स्थिति अगले 2 दिन बनी रहेगी। बिहार वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने के आसार अगले 24 घंटे तक नहीं हैं। शुक्रवार को भी मौसम विज्ञान केंद्र ने लगभग आधे बिहार में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, रोहतास समेत कई जिलों में झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। वहीं तिरहुल और मिथिला वासियों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर और दरभंगा जिले में 1 या 2 स्थानों पर 2 से 3 घंटे के अंदर तेज हवा के साथ मध्यम दर्जे की बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में दक्षिण पश्चिम बिहार, दक्षिण मध्य बिहार और दक्षिण पूर्व बिहार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होने के आसार हैं। 1 या 2 स्थानों को छोड़कर बाकी सभी जगह मौसम शुष्क बने रहेंगे। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर समेत आसपास के इलाकों में अधिक गर्मी पड़ेगी। एक दिन पहले यानी गुरुवार को किशनगंज और रक्सौल के कुछ इलाकों में बारिश हुई है। इससे गर्मी से लोगों को राहत मिली। आज सुबह से इन इलाकों में धूप छांव का खेल जारी है। इधर गर्मी को देखते हुए पटना में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। पटना जिलाधिकारी ने 8वीं तक की कक्षाओं को सुबह 11 बजे तक चलाने का ही निर्देश दिया है। पटना के जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना को देखते हुए सभी निजी या सरकारी विद्यालयों, स्कूलों में कक्षा 8 तक एवं सभी कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों पर सुबह 11 बजे के बाद, प्री स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में 10 बजे के बाद गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोचिंग संस्थानों में शाम 4:30 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है। यह आदेश 16 जून तक प्रभावी रहेगा। पिछले 24 घंटे में रोहतास सर्वाधिक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
गोपालगंज में 41.1, बक्सर में 40 डिग्री सेल्सियस, वहीं औरंगाबाद में 40.2 डिग्री सेल्सियस, भोजपुर में 40.4 डिग्री सेल्सियस, सारण में 40.7 और गया 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना में भी अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बिहार में मौसम का मूड कुछ मिला जुला है। कहीं हल्की बारिश और तेज हवाएं राहत दे रही हैं, तो कहीं गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर रही हैं। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन भी ऐसे ही हालात रह सकते हैं, लेकिन 15 जून के बाद मानसून की बारिश बिहार वासियों को गर्मी से कुछ निजात दिला सकती है। बीते दिन बिहार के उत्तरी जिलों जैसे पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज में हल्की बारिश हुई। तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा और मेघ गर्जन ने मौसम को थोड़ा सुहाना बनाया, लेकिन बाकी हिस्सों में गर्मी और उमस का कहर जारी रहा। खासकर दक्षिण बिहार के जिले उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे। मौसम विभाग ने 13 जून के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिहार के कई जिलों में आज मौसम विभाग ने वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कैमूर, रोहतास और बक्सर शामिल हैं, जहां गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का खतरा बना हुआ है। इसके अलावा गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में भीषण गर्मी और उमस की चेतावनी दी गई है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून को उत्तर बिहार के कई जिलों में तेज हवाएं 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती हैं और वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राज्य के अन्य हिस्सों में भी कुछ स्थानों पर बारिश के आसार बने हुए हैं। 15 जून को उत्तर और दक्षिण पश्चिमी बिहार के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं 16 जून को उत्तरी बिहार में फिर से वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जिससे इन इलाकों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अच्छी खबर यह है कि मानसून जल्द ही बिहार में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि 15 जून के बाद मानसून की उत्तरी सीमा बिहार तक पहुंच सकती है, यानी अगले कुछ दिनों में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण बिहार के जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि पूर्वी और उत्तर बिहार में यह तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। रात के समय राज्य भर में न्यूनतम तापमान 26 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तेज हवाओं और वज्रपात के दौरान पेड़ों या कच्चे मकानों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर दुर्घटना का खतरा रहता है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को ढीले और हल्के कपड़े पहनने तथा अधिक मात्रा में पानी पीने की सलाह दी गई है, ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। साथ ही किसानों को सुझाव दिया गया है कि खरीफ फसलों की बुवाई तभी करें जब जमीन में पर्याप्त नमी हो, ताकि फसल की बढ़वार सही तरीके से हो सके।